नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा लाइनमैन के लिए ऑब्जेक्शन का लिंक एक्टिवेट हो चुका है और कल यानी 19 नवंबर इसके लिए लास्ट डेट है। कैसे ऑब्जेक्शन राइज करना है आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट आपको बताने वाला हूं और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ क्या लिखना है, क्योंकि इसमें कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जिनमें हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ, तो कंफ्यूजन नहीं रखनी है। और सबसे बड़ा जो सवाल आता है वो प्रूफ को लेकर आएगा कि गुरुजी प्रूफ कहाँ से दें, तो मैं आपको आज की इस वीडियो में प्रूफ भी बताने वाला हूँ। और पहले जान लेते हैं कि कैसे आपको ऑब्जेक्शन राइज करना है, फिर मैं आपको प्रूफ के बारे में जानकारी दूंगा कि प्रूफ कहाँ से लेकर आओगे, है ना। चलिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है और मैंने ऑफिशियल वेबसाइट खोल रखा है, ठीक है, hssc.gov.in। ये हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आपको विजिट करना है। जैसे ही विजिट करोगे ना तो देखो ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मैं आपको एक बार फिर दिखा दूँ। ये देखो ऐसे न्यू लिखा हुआ है और लिखा हुआ है इनवाइटिंग ऑब्जेक्शन फॉर आंसर की कैटेगरी नंबर 21 एडवर्टीजमेंट नंबर 11 2019, ठीक है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एक नई विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी इस तरह की, ठीक है ना। और इसमें नीचे नीचे लिखा होगा प्रोसीड, तो उस प्रोसीड पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने एक नया फ्लोटिंग विंडो ओपन हो जाएगा जहां आपको अपनी सारी डिटेल्स भरनी है। नाम, ठीक है ना, रोल नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये इतनी सारी चीज़ें भरनी है। बाकी सब चीज़ों को ये अपने आप सेलेक्ट कर लेगा। एक क्वेश्चन बुकलेट जो सीरीज़ थी ना वो आपको सेट करनी है। जैसे किसी का ई पेपर था, किसी का बी पेपर था, किसी का सी पेपर था, तो वो बाकी एडवर्टीजमेंट नंबर, कैटेगरी और नेम ऑफ पोस्ट, इन सब को ऑटोमेटिक ये कैचअप कर लेगा। तो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है, बस और कुछ नहीं करना। ये तो इतनी दूर की बात हो गई, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, आप कर सकते हो, ठीक है। और जैसे ही आप इन सब चीज़ों को ओपन कर लेंगे ना तो ये देखो सबमिट नेक्स्ट का यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन होगा, तो यहाँ आपको सबमिट नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो आपके पास अपना जो लॉगिन, एप्लीकेंट लॉगिन है वो ओपन हो जाएगा। कैसा इंटरफेस ओपन होगा आइए आपको मैं वो भी दिखाता हूँ। तो ये देखिए मैंने ओपन कर रखा है यहाँ पर। जैसे ही आप अपना एप्लीकेंट लॉगिन करोगे तो सबसे पहले आएगा आपका क्वेश्चन नंबर कि किस क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्शन राइज करना है। कोई समस्या नहीं होगी, यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर सेलेक्ट कर लेना है। अब देखो एक इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, आप भी बताना ऐसा ही था क्या। ये क्वेश्चन की टोटल संख्या जो है वो 100 दिखा रहे हैं, जबकि मेरे हिसाब से इसमें टोटल 90 ही क्वेश्चन आए थे। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है ये आप मुझे ज़रूर बताना, एक तो, ठीक है ना। और दूसरा देखो टाइप ऑफ ऑब्जेक्शन, यहाँ चीज़ आपको समझनी है, ठीक है ना। ये पूछ रहा है कि ऑब्जेक्शन आपको किस चीज़ में है, आंसर गलत दिया है या क्वेश्चन गलत है। तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, ये देखो, और आंसर की रॉन्ग है या क्वेश्चन रॉन्ग है, आपको ये सेलेक्ट करना है यहाँ से, ठीक है ना। तो अपने तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत है ही नहीं, आंसर की रॉन्ग है तो आंसर की सेलेक्ट करना है। अब आपको देखो यहाँ से आंसर, करेक्ट आंसर ऑप्शन एज पर कैंडिडेट, आपके हिसाब से कौन सा उत्तर सही बन रहा है, ठीक है। ए बी सी डी, देखो इन्होंने है ना क्वेश्चन पेपर में तो 5 ऑप्शन दिए थे ई, लेकिन कल आपने देखा होगा न्यूज़ में भी आई थी कि किसी भी क्वेश्चन में ई ऑप्शन को इन्होंने करेक्ट माना ही नहीं, यानी किसी भी क्वेश्चन का जो है वो ई ऑप्शन था ही नहीं, ठीक है ना। तो इन्होंने भी क्या किया है, 4 ही ऑप्शन दिए हैं आपको, ठीक है। सेलेक्ट कर लेना जो आपको लग रहा है यहाँ से, ठीक है। अब देखो जो मेन चीज़ है ना वो ये है कि सोर्स ऑफ आंसर एज पर कैंडिडेट, यानी कैंडिडेट जो अपना आंसर मान रहा है ना उसका सोर्स क्या है, आप कहाँ से मान रहे हो, तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा वो। तो अब देखो मैं आपको 2 चीज़ें तो बता देता हूँ। एक तो वो कैपेसिटर वाला आया हुआ है जिसमें अपन सब फेज शिफ्ट मान रहे हैं, जबकि वो उसका गति बढ़ाना, इंक्रीज स्पीड वाले ऑप्शन को मान रहे हैं। इसका अपने पास प्रूफ है, मैं आपको वो बता देता हूँ, ठीक है ना। तो वो मैं आपको उसका बता दूंगा कैसे करना है, कहाँ गलती है। और फिर आपको उसका एक फ़ोटो लेकर है ना वो भी अपलोड करना पड़ेगा। ये देखो चूज़ फाइल का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। वो चीज़ें तो आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब देखो क्या करना है और कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ।
तो एक तो देखो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अगर आपने ध्यान से देखा हो ना, तो इन्होंने खुद ही क्वेश्चंस के आंसर अलग अलग मान रखे। जो अलग अलग आंसर कीज आई थी ना उनमें, यानी जैसे मैं बताऊं वो पैसिव कंपोनेंट वाले का हम एग्जांपल माने, तो किसी में तो उसने वही सही माना है जो मैंने बताया था आपको, नन अबोव यानी इनमें से कोई नहीं वाले को, और किसी में उसने इंसुलेटर को सही माना है, ठीक है ना। जो ई ऑप्शन है उसको सही माना है उसने। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम और हो सकती है, जैसे इंसुलेटर वाले में आप ऑब्जेक्शन लगाओ तो इंसुलेटर वाला पैसिव कंपोनेंट वाला, तो इसका ई करेक्ट आंसर बनेगा, इनमें से कोई नहीं वाला, लेकिन वो यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन ही नहीं दिया। कैसे सेलेक्ट करोगे, समस्या तो सामने आएगी। एक ऑप्शन अपन अपना सकते हैं, चैनल पर आप जाओगे तो आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे। कल छुट्टी है, दिन भर मैं भी फ्री हूँ, और हम इनकी खुद की आंसर की कोई सोर्स मानते हुए इनका उत्तर दे सकते हैं कि जी देखो, अब जैसे देखो छत पंखे में मोटर वाला अगर हम क्वेश्चन लेकर चलें, तो उस छत पंखे में मोटर वाले में भी ये क्या मान रहे हैं कि एक में तो परमानेंट कैपेसिटर मोटर सही मान लिया, जबकि दूसरे में परमानेंट कैपेसिटर नहीं माना उन्होंने। तो अपन उस आंसर की का भी रेफरेंस दे सकते हैं, सोर्स ऑफ जो आंसर ऑफ सोर्स ऑफ कैंडिडेट है ना, इसमें अपन ये आंसर भी दे सकते हैं, सोर्स दे सकते हैं कि आपकी जो ऑफिशियल आंसर की बुकलेट सीरीज ए की आंसर की है, उसके क्वेश्चन नंबर 19 का आपने सी ऑप्शन माना है, तो वो भी अपने एज ए प्रूफ चल सकता है। तो क्या करना है आप सभी को कि मेरे पास जो पेपर है ना, अच्छी तरह से कैम स्कैनर से स्कैन किया हुआ है, जिसने भी भेजा था व्हाट्सएप पर उसको बहुत बहुत धन्यवाद। वो डी सीरीज़ है, मैं बता दूं आपको, ठीक है ना। इसलिए आप में से जिसके पास भी ए बी सी डी ई एफ, तो डी को तो रहने देना, बाकी 4 सीरीज और है ना, तो उसको सेंड कर देना आज ही करना, ताकि मैं उसको रात भर आराम से देखूं। सब में उत्तर अलग अलग माने हुए हैं क्या सही माने हुए, सबको चेक करेंगे, क्रॉस चेक करूँगा, ठीक है। फिर जो गलत है उसका प्रूफ अपन वहीं से ले लेंगे, उन्हीं के वहाँ से एंड से। तो व्हाट्सअप नंबर आप सबके पास होंगे मोस्टली, और किसी ने क्या फ़ोटो खींच के सेंड किए थे, तो प्लीज़ फ़ोटो मत भेजना, बहुत प्रॉब्लम होती है कि उससे नंबर आगे पीछे हो जाते हैं। थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, सीक्वेंस से सेट करना पूरा पेपर, और सीक्वेंस से सेट करके मुझे सेंड करना, ठीक है ना। पूरा पेपर जो है वो आप बिल्कुल उसके ऑप्शंस वगैरह सब सेलेक्ट करना और फिर मुझे भेजना उसको, ठीक है ना। पीडीएफ बनाना और अच्छी तरह से स्कैन करके, ताकि अच्छी पीडीएफ दिखाई दे, पढ़ने में दिक्कत नहीं हो, तो उसका अपन निकालेंगे। बाकी रही बात ये कि मेरे पास जो डी सीरीज़ थी ना, उसमें जिन क्वेश्चंस में डाउट है ना, वो निमी असाइनमेंट के 3rd सेमेस्टर में ही आपको मिल जाएगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। चलो भाई दोस्तों, देखो ये है 3rd सेमेस्टर वाली, ठीक है ना। मैं आपको इसका पूरा मॉड्यूल नंबर वगैरह वगैरह सब बता दूं। इलेक्ट्रीशियन सेमेस्टर 3rd मॉड्यूल 4 AC सिंगल फेज मोटर, और इसका देखो क्वेश्चन नंबर 216, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, ये 216 नंबर है ना। तो ये रहा, AC सिंगल फेज मोटर में किस प्रकार की मोटर को कम्यूटेटर मोटर के तहत वर्गीकृत किया गया है। इसको उन्होंने गलत माना था, यहाँ पर इन्होंने इसका बी उत्तर सही मान लिया है, रिपल्सन मोटर, और यही बिल्कुल सही आंसर है। जबकि उसमें वो एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, शेडेड पोल मोटर मान रहे हैं, तो ये गलत है, ठीक है। तो ये रेफरेंस भी आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा यही लिखना है, निम्मी इलेक्ट्रीशियन सेमेस्टर 3 मॉड्यूल 4 AC सिंगल फेज मोटर, और निम्मी का जो असाइनमेंट है वो क्वेश्चन बैंक लिखेंगे। दूसरा देखो 236 नंबर क्वेश्चन है, वो कैपेसिटर फेज सप्लिट वाला। ये देखो क्वेश्चन आपके सामने रहा, क्या लिखा हुआ है इसमें, देखो कि पंखा मोटर सर्किट में स्थायी कैपेसिटर का उपयोग करने का कारण क्या है, राइट। और इसका इन्होंने सी उत्तर दिया है, सप्लिटिंग ऑफ फेज फॉर टॉर्क, फेज को सप्लिट करना, ठीक है ना। और वो इसमें इंक्रीज स्पीड वाला वो ऑप्शन मान रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ये रेफरेंस आप दे सकते हो, क्वेश्चन नंबर डाल देना, उसमें सीरीज़ का नाम डाल दो, इसमें निमी असाइनमेंट या निमी क्वेश्चन बैंक के नाम से, तो ये प्रूफ भी आप उसको दे सकते हो, ठीक है ना। बाकी रही बात क्रॉस चेक करने वाली, तो सारी सीरीज़ मुझे सेंड कर दो भाई, जिसका जो है। साथ में क्या है कि सबके अलग अलग डाउट बन रहे हैं, किसी को इसमें डाउट लगाना है, जैसे वो परमानेंट कैपेसिटर मोटर वाले में बात कर रहा था, लेकिन किसी के कैपेसिटर वाले में सही मान रखा है उसको, पंखे में मोटर कौन सी है, तो उसमें कैपेसिटर वाले को सही माना है उसने, तो उसके तो वो ऑब्जेक्शन नहीं बनेगा, सबके अलग अलग बनता है,
ठीक है। चलो, आपका कोई और कमेंट हो ना तो वो इस वीडियो के नीचे कमेंट करना, ताकि कल जो चीज़ें आएगी आपके सामने उसमें सारा डाउट मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना यार, बहुत मेहनत से चीज़ें आपके लिए तैयार करते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, दोस्तों को ज़रूर ये चीज़ें आगे भेजना।